नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। हाल ही में देहरादून में 16वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड का दौरा किया और उन्होंने राज्य के वित्तीय प्रबंधन की सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद और अन्य सदस्यों के साथ बैठक में राज्य का पक्ष रखा। उन्होंने राज्य की वित्तीय परिस्थितियों, चुनौतियों और विकास को आवश्यकताओं पर विस्तार से रोशनी डाली। किस तरह से पैरवी की है सर? नहीं, हमने सभी जो राज्य की चुनौतियां हैं, राज्य की संभावनाएं हैं, उन सभी पर विस्तार से बात करी है और फाइनेंस कमीशन के साथ बहुत अच्छा हम लोगों का प्रेजेंटेशन भी रहा, सारी बातें रही, आपस में विचार भी हम लोगों ने साझा किए हैं और हमको पूरा भरोसा है कि ये 16वां फाइनेंस कमीशन हमारे राज्य की प्रगति में, हमारे राज्य की उन्नति में, हमारे राज्य के विकास में अवश्य हमको सहायता करेगा और अधिक से अधिक जो है हमारा प्रोत्साहन करेगा। सर, ऑपरेशन वहीं सीएम धामी ने शासकीय आवास पर आज सुबह बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन 1905 में शिकायत दर्ज कराने वाले उन सभी नागरिकों से दोबारा संवाद कर फीडबैक लिया जिनसे पूर्व में समीक्षा बैठक के दौरान बातचीत की थी। आपको बता दें कि सीएम धामी ने जिन लोगों को फोन किया उन सभी शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान हो चुका है। हेलो, हाँ नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। ये लक्ष्मी देवी जी के यहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं तो भाई बोल रहा था। अच्छा, वो पिताजी की पेंशन के लिए जो मैंने कहा था उस दिन बात हुई थी मेरी, वो पेंशन मिल गई क्या? जी होगा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपने बहुत लगन से बहुत सही ढंग से काम किया है, आपका जिंदगी भर आभारी रहेंगे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। हम तक सारा पहुंच गया, पूरा पहुंच गया, पूरा हम सेटिस्फाइड हो गए सर। ठीक है, बहुत चलिए सबको परिवार में मेरी नमस्ते कहिएगा, ठीक है? धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, बिष्टु जी बोल रहे हैं? नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। कैसे हैं बिष्टु जी आप? मैंने आपसे फोन पर बात करी थी ना उस दिन। वो आपका 10% जो जीपीएफ भुगतान का था वो हो गया आपका? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है अब? दिक्कत नहीं है। हेलो, हाँ नोटियाल जी, और सब ठीक है? आपका वो काम हो गया? क्या नाम, जो बिल आपके जो थे वो? हाँ, मेरे से जो फोन में बात हुई थी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में शहर से संवाद कार्यक्रम के तहत नगर निगम और नगर पालिका प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस मौके पर सीएम ने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 3 वेब पोर्टल भी लॉन्च किए। उन्होंने नगर निकाय में डिजिटल कार्यालय, वेंडिंग जोन, रजत जयंती पार्क और हाईटेक हेयर सैलून शुरू करने की घोषणा की। हर निकाय में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देने की योजना भी घोषित की गई, जहाँ सीएम ने जनप्रतिनिधियों से पद को जनसेवा का माध्यम मानकर काम करने की अपील की। वही उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव के विकास पर केंद्र सरकार का खास फोकस है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत इन गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, सड़क, पेयजल और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाएं तेजी से संचालित हो रही हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पिथौरागढ़ के गुंजी गांव का दौरा किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक योजना का सकारात्मक असर देखने लगा है। वही पीएम मोदी की आदि कैलाश यात्रा के बाद से श्रद्धालु और पर्यटकों की भीड़ में भी भारी इजाफा हुआ है। सरकार अब इस योजना को और गति देने की तैयारी में है। उत्तराखंड में हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुंजी पिथौरागढ़ आए थे और सीमांत जिले में जो है उनका दौरा था। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब केंद्रीय मंत्री भी सीमांत जिलों में जाएंगे और वहाँ पर जो है जो योजनाएं सरकार की तरफ से चल रही हैं उनका जायज़ा भी लेंगे। कहीं ना कहीं मान के चल सकते हैं कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, इसके अलावा राज्य की आर्थिकी है और उद्यानिकी है, इन सभी को परखने के लिए केंद्रीय मंत्री अब जल्द ही उत्तराखंड के सीमांत जिलों में आएंगे। जिस तरह से बात करें तो जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र प्रसाद भट्ट, उनका अगर उनकी तरफ से देखें तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि जो सीमांत जिले हैं, खासकर पिथौरागढ़, गुंजी,
वहाँ पर भी जो है पर्यटकों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है, लोग वहाँ पर आ रहे हैं और उसी की तर्ज पर अब केंद्रीय मंत्रियों के जो हैं दौरे फिक्स होंगे सीमांत जिलों में। वहाँ की वो जो वास्तविकता है उससे रूबरू होंगे, जो सरकार की तरफ से योजनाएं चल रही हैं उनको परखेंगे और कहीं ना कहीं लोगों को दी जाने वाली जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका भी जायज़ा लेंगे। कहीं ना कहीं यह राज्य के लिए भी मील का पत्थर साबित होने वाली है और सीमांत जिले जितने भी उत्तराखंड के हैं अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो योजनाएं वहाँ पर चल रही हैं तो उन्हीं का जायज़ा लेने के लिए केंद्रीय मंत्रियों का दौरा भी जल्द ही उत्तराखंड में होने वाला है। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, एएनबी न्यूज़। वही सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत विकास खंड हवालबाग मुख्यालय में एक बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पहुंचे जनपद प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए देश की बहादुर सेना को सलाम किया और उनके जज्बे को नमन किया। साथ ही कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार सबका साथ, सबका विकास तथा सबका विश्वास के साथ मंत्र पर निरंतर अग्रसर है। पूरे जिले में जितने पद है 100% डॉक्टर थे। नर्स हमने पूरी दी, एएनएम हमने पूरी दी, हमने आशाएं पूरी दी, तो हमने काफी बैकलॉग पूरा करना। और एक हमारे क्षेत्र में जल जीवन मिशन के जो अधूरे काम है उनके बारे में कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, कहीं रोड के लिए दिक्कत आ रही है कि वन भूमि की दिक्कत आ रही है, वो भी जरूरत है। किसी गांव में अगर मंत्री जी। वही हल्द्वानी के कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के कटघरिया में विधायक बंशीधर भगत ने नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट समेत भारतीय सेना के सेवानिवृत्त पूर्व सैनिकों और क्षेत्र के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में मिली कामयाबी को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में पूर्व सैनिकों ने जोश भरे नारों के साथ भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम को लेकर जय जयकार लगाई। तो वही नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट का कहना है कि भारतीय सेना आज विश्व की चौथे नंबर में सबसे ताकतवर सेना है। देखिए, आप देख रहे हैं लोगों में जो उनके कायरताना हरकत करी, उसके बाद हमारे देश की सेना ने हमारे प्रधानमंत्री जो बदला लिया, इससे लोगों में एक उत्साह है। लेकिन उससे पहले आपने आक्रोश भी देखा होगा, जिस तरीके की कायराना हरकत पाकिस्तान के लोगों ने की, उनकी सेना के लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादियों को आगे करके की, पूरे देश में एक खून खौला था। और लेकिन जिस तरीके से हमारी देश की सेना ने एक जवाबी कार्रवाई करी और उसको निस्ते नाबूद मिला दिया, उससे आज पूरा देश, पूरा भारतवर्ष खुश है, कदर है। आज देखो हजारों की तादाद में आज लोग यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आज हमारे पूरे नैनीताल जिले के गौरव सेनानी यहाँ पर काफ़ी जोश में हैं और हम लोगों ने जो हमारे साथ के जो सेना में बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, उनका हौसला अप करने के लिए हम गौरव सेनानी जो रिटायरमेंट आके फिर हम लोगों ने उनको दिखाने के लिए उनको भरोसा दिलाने के लिए यह रैली निकाली है। इसमें हजारों की संख्या में हमारे गौरव सेनानी यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे अधिकारी साहब लोग और कर्नल जंतवाल साहब और कर्नल रौतेला साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे साथ सभी लोग मिलजुल के हम लोग यहाँ पर पहुँचे। भारत सिंदूर कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ है। उसके लिए सैनिकों के उत्साहवर्धन के लिए, उनको बधाई देने के लिए पूरे देश में ये शौर्य यात्राएं निकाली जा रही, तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही। हम इस रैली के माध्यम से देश के सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं कि उनके कारण हमारा देश सुरक्षित है। और साथ ही हम नरेंद्र मोदी जो माननीय प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनको भी धन्यवाद करते हैं कि उनके नेतृत्व में जो मिशन सिंदूर था वो सफल हुआ है। सैनिकों का उत्साहवर्धन उन्होंने इतना किया जिसके कारण आज ये दिन देखने को मिला है। मैं सैनिकों को बधाई देता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ और साथ ही दूर दराज से आए इन सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ कि इस भीषण गर्मी में भी अपने घर का काम छोड़कर सब देखो, महिलाएं आई हैं, पुरुष आए, युवा आए हैं, वृद्ध सैनिक आए, सबको बधाई देता हूँ। सैनिकों के प्रति उच्च सम्मान आज पूरे भारत में दिया जा रहा है। इस समय हल्द्वानी की कालाढूंगी विधानसभा के अंतर्गत कार्यकर्ताओं का, जनता का, आम लोगों का, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोगों का ये जनसैलाब है। तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय,
और हमारे सैनिकों की जय। इस तरह से पूरे देश में जो स्वर गूंज रहा है उससे उत्तराखंड भी कहीं अछूता नहीं है। जगह जगह पर इसी प्रकार का जनसैलाब है। जिस तरह की घटना घटित हुई, आतंकवादियों ने जो किया आप सबको पता है। जाति पूछकर हमारे बहनों की सिंदूरों को उजाड़ा गया और ऑपरेशन सिंदूर ने उन आतंकवादियों को नेस्त नाबूद कर दिया जिन्होंने सिंदूर उजाड़ने का काम किया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे और उनके आकाओं को भी मिट्टी में मिला देंगे, और वास्तव में आज आतंकवाद मिट्टी में मिला दिया है, मिलने जा रहा है। हमने अपने वहां बैठकर उनके आतंकवादी ठिकानों को निस्त नाबूद कर दिया है। आप सब जानते हैं जो उन्होंने युद्ध छेड़ा हमारे प्रति, एक भी उनका मिसाइल या फिर उनके ड्रोन या उनके हथियार काम नहीं कर पाए हैं। आप सब जानते हैं आज पूरी दुनिया में भारत का डंका है। आने वाले दिनों में अगर आतंकवादी घटना फिर की जाएंगी उसे युद्ध माना जाएगा। ये साफ साफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, भारत सरकार ने कहा है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे नहीं बल्कि गोली का जवाब गोले से देने वाले हैं। वही कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने कौड़िया चेक पोस्ट के जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में एडिशनल एसपी चंद्र मोहन सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी निहारिका सेमवाल और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, ऐसे में पुलिस कर्मियों के बैठने और रहने की उचित व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने कहा कि चेक पोस्ट का नवीनीकरण इसी दिशा में अहम कदम है। अगर उनकी रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है, जहाँ से वो ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पानी टपक रहा है, उनकी कैसे वो ड्यूटी करेंगे, मन में आया। तो उसके बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम इस चौकी को ठीक करेंगे। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज देखकर कि बहुत अच्छे तरीके से रेनोवेशन हुआ है, और आशा करती हूँ कि हम जो चाह रहे थे कि हमारे जो पुलिस के लोग हैं वो अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करें, उनको वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा मिले, तो वो मेरा ये प्रयास था। जिस प्रकार से ये कोटद्वार वही अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकास खंड के मौले खाल बाजार में सल्ट विधायक महेश चीना और भाजपा रानीखेत जिला अध्यक्ष घनश्याम भट्ट ने सल्ट मंडल के भाजपा कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक महेश चीना ने कहा कि नए कार्यालय के माध्यम से स्थानीय जनता को अपनी जन समस्याएं रखने और समाधान पाने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यालय आम जनता और कार्यकर्ताओं के बीच सेतु का काम करेगा। वही उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद हैं। मोलेखाल में पार्टी का कार्यालय था, लेकिन कुछ कारणवश जो है बीच में हमने उसको शिफ्ट कर दिया था। लेकिन अभी कल ही हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे संगठन महामंत्री जी के द्वारा मंडल के सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, और आज हमने ये सल्ट मंडल के कार्यालय का जिलाध्यक्ष जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया है। और इससे जो है आगे चल के जो लोगों को बार बार कई बार विधायक से मिलने के लिए मेरे घर पे या अन्य जगह आना पड़ता था, तो इतनी दूर ना आकर वो यहाँ हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारे अन्य पदाधिकारी जितने पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, मंत्री हैं या अन्य पदाधिकारी हैं, उन सब से संपर्क करने में उनको आसानी रहेगी। और एक ये जो है लोगों से जनसंपर्क करने के लिए एक हमारा अच्छा ये पार्टी का जो है कार्य है। इसमें लोगों को बैठ के हमसे जो भी वार्तालाप होगी, मैं भी आगे प्रयास करूँगा कि महीने में 1 या 2 दिन यहाँ निश्चित करके यहाँ बैठने का प्रयास करूँ। अपने जिला रानीखेत, भाजपा जिला रानीखेत, सल्ट विधानसभा और सल्ट मंडल का यह पार्टी का कार्यालय का जो शुभारंभ हो रहा है, ये अपना एक संगठनात्मक जो हमारा काम होता है उसमें हमको ये ऑफिस खुलने से, भाजपा का कार्यालय खुलने से सल्ट में मंडल में, इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और हमारे संगठन के माध्यम से हमारी। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के इंद्रविहार में 188 लाख रुपए की लागत से नलकूप निर्माण और तत्संबंधी कार्यों का भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ किया। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि इंद्रविहार और निकटवर्ती क्षेत्र में लंबे समय से जल संकट की समस्या सामने आ रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए इस नलकूप का निर्माण कराया जा रहा है। रोल नहीं। पानी की बहुत समस्या थी। अभी करीब 10-15 दिन पूर्व ये लोग मेरे पास आए थे और हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए आज 1,88,00,000 की लागत से ट्यूबवेल यहाँ पर स्वीकृत किया है और इसको बनने के बाद इस क्षेत्र की पेयजल की समस्या का समाधान होगा, क्योंकि इस सरकार में धामी जी का संकल्प है कि जिन कामों का शिलान्यास हम करेंगे उनका लोकार्पण भी हम करेंगे। इस ध्येय के साथ हम काम करते हैं और आपने देखा होगा कि जितनी भी योजनाएं हमने शुरू की थी आज उनके लोकार्पण कर रहे हैं। पहले जो है शिलान्यास हो जाते थे, पत्थर लग जाते थे, फिर दूसरी सरकार आती थी, पत्थर फट जाते थे, लेकिन आज पहली बार धामी के तत्व में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इसके बनने के बाद इस क्षेत्र को भी पानी की वही आज कांग्रेस भवन में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राजीव गांधी ने भारत में आधुनिकता की नींव रखी और देश को 21वीं सदी के लिए तैयार किया। मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष करना, पंचायती राज को मजबूत करना, IT और दूरसंचार क्रांति लाना और शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार जैसे कई ऐतिहासिक फैसलों को हमेशा याद किया जाएगा। देखिए, आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और आज सभी हम कांग्रेस जन उनको याद कर रहे हैं। उनके दिखाए गए लक्ष्य के लोग हम चलने का प्रयास कर रहे हैं और देश में अगर IT क्रांति आई है तो राजीव गांधी जी की देन। पंचायतों में जो क्रांति आई वो राजीव जी की देन है और 18 वर्ष के युवा को जो वोट डालने का हक राजीव जी ने दिया है। इन सभी बिंदुओं को लेके आज हम लोग उनको याद कर रहे हैं, उनके दिखाए गए कदमों में चलने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग और हम चाहेंगे कि जो उन्होंने देश के लिए रहा वही नैनीताल में कैची धाम में बाबा नीम करोली के भक्तों की भीड़ के चलते लगने वाले जाम से जल्द राहत मिलने वाली। नैनीताल विधायक सरिता आर्या ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए बताया कि कैची धाम में मल्टी पार्किंग का निर्माण हो चुका है और हेलीपैड का काम शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि कैची धाम, नैना देवी मंदिर और दुर्गा देवी मंदिर को माला मिशन में शामिल किया जाएगा। वही सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से श्रद्धालुओं को जाम और अव्यवस्था से राहत मिलने की उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं आभारी हूँ। उन्होंने एक मल्टीनेशनल वहाँ पार्किंग का निर्माण करवाया है और अब हेलीपैड बनने जा रहा है। तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी के ही दिशा निर्देश से जो हेलीपैड है उसका कार्य शुरू हो गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हूँ कि उन्हीं के अथक प्रयासों से जो हमारा मंदिर माला मिशन है उसमें कैंची धाम हो, नैना देवी मंदिर हो और हमारा जो नकवा बुबू है और दुर्गा देवी मंदिर है बेताल घाट के, इनको भी लिया गया है। तो मंदिर माला मिशन में हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मंदिरों का मंदिर माला मिशन में लिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसमें काफी निर्माण कार्य हो रहे हैं। जिस तरह से श्रद्धालुओं की जो बढ़ती तादाद है तो कैंची धाम में हेलीपैड बनना बहुत अनिवार्य था। तो अब हमारे जितने भी VIP जाएंगे वो हेलीपैड के द्वारा भी वहां पर आएंगे, जिससे कि जो जाम से निजात मिलने का जो एक कार्य था माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको आसान करवा दिया है और मल्टीनेशनल पार्किंग भी बन रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि अब जाम से निजात तो हम पाएंगे। उनके अथक प्रयासों से जो भूमि हस्तांतरण का कार्य हुआ है अब वहां पर तेजी से कार्य होकर
वहीं उत्तराखंड के मदरसों में अब बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की वीर गाथा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जिससे छात्रों को भारतीय सेना के पराक्रम की जानकारी मिल सके। उत्तराखंड में 451 पंजीकृत मदरसे हैं, जिनमें करीब 50,000 छात्र पढ़ते हैं। भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे बच्चों में देशभक्ति और वीरों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ेगी। माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें देश के सूफी संत और इंटेलेक्चुअल मुस्लिम शामिल थे। हमने वहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश को और देश की सरकार को और माननीय रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद दी और उनकी सफलताओं का पर उन्हें शुभकामनाएं पेश की। और हम अगला जो हमारा कदम है वो ये है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर, जैसा कि हम बहुत सफल तरीके से हम अपने मदरसों को मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, जिसे 60 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर मेन स्ट्रीम से दूर किया था। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये कोशिश करेंगे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो की सफलता निश्चित रूप से हमारी पीढ़ी को पता होनी चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को भी ये सब्जेक्ट में लाया जाना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे जो भारत के शूरवीर है, जो हमारी सेना है, जो यहाँ के हमारे महान वीर हैं, वो किस तरीके से अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस देश की रक्षा करते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का सराहनीय कदम है कि इस तरीके के विषयों को सिलेबस में अंकित करना ये एक अच्छी पहल है। और जहाँ तक मदरसे की बात है, हम मॉडर्न मदरसे की बात करते हैं और उसमें हम लोग अभी उत्तराखंड बोर्ड की भी पढ़ाने वाले हैं। तो मैं कहूंगी कि बफ बोर्ड के जो अध्यक्ष यहाँ पे शादाब शम्स जी हैं, उन्होंने भी ये पहल की है कि उनके अंडर जितने भी 117 जो मदरसा आते हैं, उसमें मॉडर्न मदरसे के संदर्भ में हम लोग जो है उत्तराखंड बोर्ड को पढ़ाएंगे। तो उसमें अगर ऑपरेशन सिंदूर को भी शामिल किया जाता है तो ये। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।